अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं बैठक गर्दी। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद अली खान। नाज़रीन, स्टूडियो में एक बार फिर से अहमद दी है पाकिस्तान के जाने माने मोटिवेशनल स्पीकर कासिम अली शाह साहब को। आइए उनसे बातचीत का आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम खान साहब, और आपने मुझे ज़हमत दी है। मैं तो समझ रहा था आप मुझे दावत देंगे, इसलिए मैं खाली पेट आ गया हूँ। आई थॉट कि आप दावत शावत करेंगे, लेकिन आप घबराए नहीं। मैं डबल अंडे वाला बर्गर खा के आया हूँ, और वो भी CEO से। CEO से अंडे वाला बर्गर? खान साहब, ये वो CEO है जिसे मैंने मशवरा दिया था, यार ये तू क्या लगा हुआ, टारगेट अचीव करना है, फलाना करना है, इतनी सेल है उतनी। अपना बिजनेस था उसका। मेरा मशवरा उसने किया, मैंने कहा यार छोटा मोटा कारोबार शुरू कर, मतलब रात का खाना तुझे मिल ही जाएगा। उसने अमल किया, बंद कबाब की रेडी लगाई है, आज वो चला रहा, और उसी प्रॉपर्टी के आगे लगाई है जहाँ उसकी प्रॉपर्टी हुआ करती थी। सर, आपने एक कामयाब बंदे को रीसेट कर दिया बिल्कुल। हाँ साहब, आप सोचे ना, क्या था उसके पास? अरबों रुपया था, हज़ारों एम्प्लॉय थे। खुशी भी अगर वो दिखा रहा है तो वो दिल से नहीं दिखा रहा कि मैं खुश हूँ। हाँ, ये खुशी नहीं होती। खुशी आपके सेल्फ अंदर होती है। अगर आप ये समझते हैं ना मैं खुश हूँ, और लोगों को आप नाटक करके दिखाते हो, लोग पागल नहीं हैं, लोगों को सब दिखता है। अब मैं वही आंखों के मैंने देख लिया, भाई तू अपने साथ क्या कर रहा है, अपनी लाइफ बर्बाद कर रहा है तू। एम्प्लॉयज़ के रफड़ अलग हैं, उनकी टेंशनें अलग हैं, रात को तू सो नहीं सकता। खास साहब, उसके घर मैंने खुद देखा है, सोने का बेड है लेकिन नींद नहीं है। नहीं, नींद क्यों नहीं है उसके ऊपर? मैंने दिन में देखा था। शाह साहब, वो हजारों मुलाजमीन का क्या हुआ जो उसकी कंपनी में काम करते थे? अब देखें सिला क्या मिला उसको। मतलब जब से उसने ये बिजनेस शुरू किया है अंडे बर्गर वाला, एक एम्प्लॉय भी जिनको निकाला था, वो एक बंदा भी बर्गर खाने नहीं आया। इसका मतलब वो उसके अपने थे ही नहीं। सर, एक बंदे ने, यानी आज के दिन में याद रखना, मैं यूथ से भी मुखातिब हूँ कि मफाद आपको जोड़ के रखता है। जब तक आपका मफाद किसी के साथ या किसी का आपके साथ नहीं है, कोई आपसे नहीं जुड़ेगा, ना आप जुड़ेंगे। शाह साहब, एक बंदे को आपने चलता फिरता बिजनेस बंद करवा दिया, उसके हजारों मुलाजमीन को निकलवा दिया। वो मुलाजमीन किस मुंह से उस बंदे के पास जाएं? हाँ साहब, यही तो आपका मसला है ना। देखें हजूरे वाला, आपको ये नहीं पता, इस पर बड़ी बड़ी अच्छी किताब लिखी है मारियो प्यूजो ने। ये किताब देख लो, ये उसका टाइटल है। उसमें वो बड़ी खूबसूरत बात कहते हैं कि यार लाइफ इज ऑल अबाउट टू स्टार्ट फ्रॉम जीरो टू स्क्रैच। ये मारियो प्यूजो कहते हैं अपनी किताब में, जिसका नाम है, क्या नाम? ये किताब देख लो, ये किताब देख लो। ये किताब देख लो। और आपने सिर्फ देखना है, पढ़ने की जरूरत नहीं है। कुछ किताबें ऐसी होती हैं जिन्हें आप सिर्फ देख के आप समझ जाते हैं। शाह साहब, मतलब ये है कि आपने एक बंदे का चलता फिरता बिजनेस बंद करवाया, रीसेट किया उसकी लाइफ को, ये चेक करवाने के लिए कि वो असल में खुश है कि नहीं। तो वो अब खुश है। देखिए खान साहब, जो आप लोगों को बाहर से दिखता है सामने वाले को, वो अंदर से कुछ और होता है। ठीक है, मैं समझ गया। ये आप कह रहे हैं कि सारी चीज़ें जो हैं वो जाली हैं, फेक हैं। अब खुश है वो बंदा? नहीं, अब खुश नहीं है। अब खुशी स्टार्ट होगी उसकी जीरो से। जब मेहनत वो शुरू करेगा, उसके बाद हुजूरे वाला देखना, खुशी लहरा बहरा हो जाएंगी, उसकी लाइफ बदल जाएगी। अच्छा कासिम भाई, छोड़ें। अच्छा, भाई भूई नहीं हूँ, शाह साहब कहें आप, आपका मैं कोई दोस्त यार नहीं हूँ। आई एम मेंटोर ऑफ योर्स। और आप जैसे लोगों का, या आप थोड़ा सा तमीज़ व तहब्बुन की लहजे की जो है वो खास दरेबंदा खास्ता रखें यार। ये क्या भाई? शाह साहब, मैं तो तारीफ एडा तो मेरा क्लोज कजन। शाह साहब, मैं तारीफ करने लगा था आपकी कि आपने टाई बड़ी खूबसूरत पहनी। बहरहाल टाई के बारे में बात बाद में करेंगे। मैं कासिम अली शाह फाउंडेशन जो मेरा है, वहाँ पे मैं साल में एक दफ़ा एक सिटिंग रखता हूँ, तो सारे दोस्त अहबाब आते हैं। आपको भी मेरी तरफ से इनविटेशन है। सर, आपकी बहुत मोहब्बत है कि आपने मुझे दावत दी, लेकिन मैं आप जैसे पढ़े लिखे लोगों में आके क्या करूँगा? तो ज़रूर वाला आप समझे नहीं। देखें सर्दी उस दिन बहुत होगी, हीटर होंगे ख़राब, आपकी टेंट पे हाथ सेकने सब ने। कैसा? देखिए लाइफ में इंसान को ना मज़ा भी करना चाहिए, थोड़ा जॉली होना चाहिए। सीमेंट का मुंह बना के नहीं रखना चाहिए। आज आप थोड़ा गुस्से में लग रहे हैं, लेकिन मैं फिर ये कहूँगा कि आपकी टाई बहुत खूबसूरत लग रही है। देखिए टाई, ये सिर्फ टाई नहीं है हुजूरे वाला, ये एक सिंबल है। ये उस बैड एंटिटीज के लिए सिंबल है, उन बैड वाइब्स के लिए सिंबल है कि ओ भाई फासला रखो, डोंट डेयर टू कम टू मी, डोंट एवर, दूर रहें। ये वो लाल खतरे का निशान है जिसको लोग देख के बैड एंटिटीज पूरी दूर रहती हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। और टाई का एक फ़ायदा आपको मैं बताऊं खान साहब, बहुत बड़ा फ़ायदा। क्या सर, बंदा तमीज़दार लगता है? नहीं, देखें जब आपका दम घुटना शुरू होता है ना, तो टाई जब उतारते हैं आप, उतार के फेंकें, आपका गला आज़ाद हो जाता है, एक सुख का सांस आता है। सर,
टाई का फ़ायदा ये है कि टाई को उतारें तो सुकून मिलता है। हुजूर अल्लाह, आपके गले को फांसी लगी हुई है 8-9 घंटे से, अगर वो आज़ाद होता है तो उसको फ़ायदा ही होना। तो सर आप पहने ही ना। अच्छा खान साहब देखे, टाई मैंने उतार के फेंक दी ठीक है, लेकिन टाई उतारते हुए आप इस बात का ख्याल रखें कि आपने ऐसे नहीं फेंकनी निकाल के कि नॉट ही खुल जाए उसकी, वो फिर बाद में बनती नहीं है। मैंने 2-3 दफ़ा ट्राई किया, बड़ी मुश्किल होती है। मतलब समोसे वाला आपका वो बनता नहीं, या एक नॉर्मल सी होती है। आई डोंट नो कितने इसके अंदर एक अंदाज आते हैं कि जहाँ टाई के फ़ायदे भी हैं वहाँ नुकसानात भी हैं। इस पे मुझे गालिब का बड़ा प्यारा शेर याद आ गया कि गो हाथ में जुम्बिश नहीं आंखों में तो दम है, गो हाथ में जुम्बिश नहीं आंखों में तो दम है, रहने दो अभी मेरे सामने सागर मीना मेरे आगे। थोड़ा सा मुख्तलिफ था, लेकिन चलें आपने जैसे अदा कर दिया काफ़ी है। हुजूरे वाला टाई पे भी किसी ने बड़ी अच्छी बात कही है, मैं बड़ा फैसिनेट हुआ हूँ बात सुन के। क्या कहा है सर? यार इनका मैच टाई हो गया। शाह साहब ये टाई के ऊपर कोट है? टाई पे कोट नहीं होगा तो वो टाई मज़ेदार नहीं लगेगी, वो आपको आपकी आंखों को भाएगी नहीं, जाज़िबे नज़र नहीं होगी। सर नहीं, मैं दूसरा कोट वाला कोट कह रहा था, कोटेशन वाला। लेकिन चलें, ये बताएं सर, एक सवाल आया हुआ है मेरे पास और उन्होंने कहा था कि आप पूछें शाह साहब से कि अगर आपको एक दिन के लिए वज़ीर आज़म बना दिया जाए तो आप क्या करेंगे सर? देखिए पहली बात तो ये खान साहब, मैं वज़ीर आज़म बन ही नहीं सकता क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं है। टाइम अब मेरे पास नहीं है, मैं मैनेज कैसे करूँगा? देखें वज़ारत उज़्मा और मोटिवेशनल स्पीकिंग ये दोनों मुख्तलिफ चीज़ें हैं। आपने कभी शहबाज शरीफ साहब को ये कहते सुना है कि नेवर गिव अप? ये उनका काम नहीं है, उनका काम है मुल्क को संभालना, मुल्क को चलाना। ये हमारा काम, हम जो मोटिवेशनल स्पीकर हैं, कि यार अपने आप को आपने मेहनत की भट्टी में घिसा देना है, अपना बेड़ा गर्क कर लें। मोटिवेशनल स्पीकर का ये काम है, वो ये ऐसी बातें करे। देखिए मोटिवेशनल स्पीकर आपको एक राह देता है, आपकी काउंसलिंग करता है, आपके दिमाग में जो चीज़ें नहीं है वो भरता है। और लेट सपोज मैं हुजूरे वाला वजीर आजम बन भी जाता हूँ, एक हाइपोथेटिकल आप एक सिचुएशन लगा लें, हाइपोथेटिकल कि मैं वजीर आजम बन जाता हूँ पाकिस्तान का, मैं चले जाता हूँ दौरा करने अपना अमेरिका, ठीक है। वहाँ पे जाके मैंने तो पहली मुलाकात में ट्रंप को कह देना यार छोड़ के इन कामों में लगा, ये नौकरी छोड़ दे, मतलब आप वजीर आज़म सदारत छोड़ दे, मतलब आप उसे मोटिवेट करने लग जाएंगे। मेरा काम है हुजूरे वाला, ये आपको दूसरी राह भी दिखाना। मतलब एक बंदे के लिए पहले एक रास्ता खुला हुआ है, आप उसे दूसरे रास्ते पे डाल देंगे। हुजूरे वाला देखें, यहाँ पे हम पाकिस्तानी खास तौर पे हम एशियंस ना, वी आर लैकिंग इन दैट मैटर ऑफ द फैक्ट्स। यहाँ पे हम लैक कर जाते हैं। देखिए एक राह नहीं होनी चाहिए, आपके पास एवेन्यू का एक भंडार होना चाहिए। सबसे पहले आप अपने किसी मेंटोर से मशवरा करें, आप पूछें यार हुजूरे वाला मैं ये काम करने जा रहा हूँ, आया ये मेरे लिए बेनिफिशियल है, विल दैट बी अ काउंट ऑफ अकम्पलिशमेंट माई लाइफ और नॉट? तो खान साहब आपकी लाइफ में एक ऐसा हुजूरे वाला मेंटोर होना चाहिए जो आपको सीधी अच्छी राह दिखाए। इनफैक्ट मैं तो आपको भी कहूँगा छोड़ दें ये नौकरी, उतार दें अपने पैरों से, तोड़ के भाग जाएं ये जंजीरें, आप इस इदारे के लायक नहीं हैं। मतलब आप ये कह रहे हैं कि मैं इससे ज्यादा काबिल हूं, मुझे अच्छी नौकरी नहीं, वहां भी आपने बेड़े गर्क ही करने हैं, आप इस इदारे को खराब करेंगे आप अगर मजीद रहे, क्योंकि आप एक नंबर के स्लगिश, इनकॉम्पिटेंट है और आप स्लगिश ऑफ द रबिश हैं। सर इतना बुरा हूं मैं? लेकिन आपको भी हुजूरे वाला मैं ठीक कर सकता हूँ माशाल्लाह। जितना आपका कादा है 6 फुट, आप गार्ड की नौकरी करें, सिक्योरिटी गार्ड करें, आप कामयाब है। इनफैक्ट आई एम ऑफरिंग यू लाइव इन योर शो कि आप आए मेरे इदारे में काम कर लें, आपका काम सिर्फ ये गेट खोलना है। लेकिन एक बात बताऊं हुजूरे वाला, हर एक की गाड़ी के लिए गेट नहीं खोलना, क्योंकि मेरी गाड़ी तो ऑलरेडी अंदर पार्क्ड है, पता चले आप यूं खोलते रहें, गेट आप सारा ख़राब कर देंगे। सर आगे बढ़ते हैं। एक सवाल है कि हुजूरे वाला ज़िंदगी नाम ही बढ़ने का है, जो आगे नहीं बढ़ता वो पीछे रह जाता है। अच्छा सर ये बताएं कि और जो फिर पीछे रह जाता है उसको कोई आगे लेके नहीं आता। अच्छा सर ये बताएं कि जिंदगी की उंगली थाम के चलना हर एक के बस की बात नहीं। शाह साहब ये बताएं कि कैसे पता चलाया जाए कि शौहर जो है वो वफादार है या बेवफा है? हुजूरे वाला आपको क्या तकलीफ है, आपको शौहर तो है नहीं, आप ये क्यों पूछ रहे हैं? नहीं एक सवाल है ना, तो मैंने इसकी आपसे पूछ लिया। देखिए बड़ा सिंपल सा, आप सेकंड्स में पता लगा सकते हैं कि अच्छा। आपका शौहर वफा वाला है या बेवफा है। कैसे सर? मतलब शौहर के पास बीवी जाए, वो कहे कि यार सच सच बताओ, मेरे सर पे हाथ रख के कि मेरे अलावा तुम्हारी लाइफ में कोई और लड़की तो नहीं,
अगर आपका शौहर बेवफा है, वो फौरन आपके सर पे हाथ रख के कसम खा लेगा, क्योंकि आपको हटाना चाह रहा है। झूठी कसम फौरन उसने खाई, क्योंकि आप कसम दें आपको खातिर में नहीं लगता। वो कहता है आज जाती है कल जाए, कल जाती है आज जाए। ये पैमाना है शौहर को, नहीं, और अगर ये पैमाना है शौहर को जांचने का। बाज़ औक़ात मैंने देखा है कि अक्सर बीवियां अपनी सहेलियों को यूज़ करती हैं, शौहर के लिए जाल फेंक देती हैं कि जी मेरे शौहर को चेक करो। अब गेम सामने हो जाती है, वो सहेली अपनी दोस्त के साथ ना दगाबाजी करती है, कहते हैं नहीं जी तुम्हारा शौहर तो बहुत अच्छा है, उसने तो ऐसा कुछ कहा ही नहीं मुझे। और उनका आपस में चक्कर चल रहा आपस में नैन में टक्का चल रहा होता है। तो खुदारा अपने शौहरों को टेस्ट करने के लिए अपनी सहेलियों का भी आप सहारा ना लें। और ये यहाँ नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह हम एक इस्लामी मुल्क है, ये हमारे आस पास जो ममालिक है वहाँ बड़ा हो रहा है। शाह साहब ये बताएं कि परेशानी से कैसे बचा जाए या कैसे लड़ा जाए। हाँ साहब देखें, जो शख्स हुजूरे वाला इस तकलीफ़ दुख दर्द स्ट्रगल से गुजरा हो, उससे सवाल वाकई बनता है। हम खाक छान के आए हुए लोग हैं, ऐसे नहीं कि जी जुम्मा 8 दिन हो गए माइक के आगे बैठ गए। हिस्ट्री है सर, इसीलिए 20 साल का एक तजुर्बा है। सर इसीलिए आपको बार बार दावत देते हैं कि आप इतनी प्यारी बातें करते देखिए, अगर कभी आप हुजूरे वाला परेशानी में फंसते हैं, आपने घबराना नहीं। सबसे पहली बात, आपने खंदा बेशानी से उसका मुकाबला करना है। चंद लवाज़मात है उनका आपने जाप करना। मैं देखता हूँ परेशानी आपको ज़रा भी परेशान कर जाए, हैं। क्या सर, वो क्या जाप क्या है? पहला तो आपने कहना है हबूक एक, क्या जी? हबूक एक, चक चक शू चक, एक ये भी है, गोगा फायर है, इसके अलावा एक और है स्पिनिंग बर्ड किक, वो आपने करनी है। तो ये करेंगे तो परेशानी चली जाएगी? परेशानी की मजाल ही नहीं, आपको छू के ना गुजर जाए। सर ये आप मजाक कर रहे हैं, ये किसी सही बंदे को आपने आज तक बात बताई है? किसी ने मैंने किया है ये? एक बंदे को बताया, वो खुश है। किसको बताया आपने और वो खुश है? एक बंदा है, अभी तो उसको टीके लगाते हैं, वो पागल खाने में, वो हंसता रहता है। वो पहले परेशान होता था? नहीं, पहले वो परेशान होता था, अब तो वो हंसता रहता है। उसको कोई लथी चढ़ी नहीं, कोई उसको परवाह नहीं है दुनिया में क्या हो रहा है। जहाँ वो आया हूँ करता है, टीका लगा देते। सर ये आपने अजीब सी बात की है। चलें, हाँ साहब, बात होती ही अजीब है, उसको हमने खुद ठीक करना होता। आपके पास लाइफ बिगड़ी भी आती है, आपने उसको बनाना होता। और कुछ चीज़ें हमारे हाथ में नहीं होती। आप कहाँ पे पैदा हुए, क्या ब्रॉटअप था आपका, क्या कल्चर लेके चले आपने, आपके वालिद साहब नौकरी करते थे या अपना बिजनेस था, वालदा साहिबा घर पे काम करती थी या आपकी वालदा जॉब करती थी, आप कहाँ कहाँ शिफ्ट हुए हैं, ये आपके हाथ में नहीं होता। पर्सनैलिटी आपकी तब बनती है, आप ब्रिंगिंग जिसको कहते हैं। ठीक है सर। इस पे बड़ी खूबसूरत बात कही है किसी ने, अभी मुझे याद नहीं आ रहा, वरना मैं बता देता हूँ। परेशानी का हल आपने बता दिया, परेशानी को किस तरह हराना है जाप करके। मायूसी से कैसे बचा जाए सर? अच्छा हजूरे वाला, मैंने हिसाब लगाया, मैं 5वीं दफ़ा आपके शो में आ रहा हूँ और आपने हर बार मुझसे मायूसी के हवाले से सवाल किया है। मुझे लगता है आप दुनिया जहान के मायूस तरीन इंसान है, नाकारा तरीन इंसान है कि आप मायूस होकर बैठे हुए, उसको आपका हल नहीं आपको मिल रहा। नहीं सर, मेरा हल नहीं है। एक्चुअली मसला ये है कि मुल्क में हमारे इर्द गिर्द इतनी मायूसी है कि ये सवाल बार बार पूछा तो मेरे जाना ख्याल से आपने सबका ठेका तो नहीं लिया हुआ, आप अपनी बात करें। चलें सर, फिर भी मैं पूछना चाहूँगा कि मायूसी जब इंसान को घेर ले, जब उसके सामने आके खड़ी हो जाए और इंसान को कोई राह फरात ना मिले, क्या करना चाहिए? देखिए, मायूसी अगर हजूरे वाला आपको घेरती है, आपने सबसे पहले तो आस्तीनें चढ़ा लेनी और उसकी आंखों में आंखें डाल के देखना। आंखें आपने पीछे नहीं करनी, ठीक है। आपने कहना है उसको, ए मायूसी कौन है, तू चली जा यहाँ से, मैं तेरा बुरा हाल कर दूंगा। अच्छा, तो मायूसी चली जाएगी? चली नहीं जाएगी, वो आपको और घेरेगी, फिर वो आपको बताएगी कि मायूसी है क्या। हर किसी से मतक्का नहीं लगाया जा सकता। जिसको आप समझते हैं, जो जैसा दिखता है वैसा होता नहीं, जैसा होता है वैसा दिख जाता है, नहीं होता दिखता जैसे। सर मायूसी का कोई हल है? देखिए, मायूसी का तो कोई हल नहीं है, किसान का हल होता है जिससे वो खेत को जोतता है। खास अब जिंदगी भी एक हल है, इसको आपने बैल के साथ जोतना है। क्या करना है? बैल के साथ जोतना है आप जिंदगी को, तब ये जाके आपको फसल देगी। वो हर किस्म की फसल हो सकती है, रबी की हो सकती है, खरीफ की हो सकती है, वो चावल हो सकता है, मुंजी जिसको कहते हैं, कुछ भी हो सकता है। सर मुझे कोई हल समझ नहीं आया, लेकिन आप जैसों को हुजूर वाला मसला ये है, आप लोग समझना नहीं चाहते। एक बंदा आपको इतना बोल बोल के गला फाड़ के अपने आप को हलकान कर रहा है, आपको समझा रहा है, आपको समझ नहीं आ रही।
ऐसे नालायक स्टूडेंट्स अगर मेरे सामने होते हैं मैं तो उनसे बात नहीं करता, मैं कूता तक नहीं उनसे, क्या नहीं? कूता तक नहीं मैं। चलिए मैं आपको एनालाइज करता हूँ। हुजूर अल्लाह, कमल का फूल आपने देखा? कमल का फूल देखा है? जी देखा है। आप छप्पड़ में रहते हैं, इस कवल का फूल हमेशा कीचड़ में उगता है और कवल है ही कीचड़ में रहने वाली, और कीचड़ सिंबॉलिक है, ये मुआशरा है। मतलब आप ये कह रहे हैं कि कमल जो है वो कीचड़ में फंसी हुई है? कीचड़ में फंसी है, उसकी मजबूरी है, और ये हमारी सराउंडिंग्स में जो मुआशरा है ये कीचड़ है। इसमें अच्छे लोग भी हैं, बुरे भी हैं, बुरे से अच्छे, अच्छे से बुरे से अच्छे भी हैं। सर वैसे आप लोगों का ना ये जो मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं ना, इनका एक मसला या इनका एक कमाल ये है कि किसी बात को भी ना लस्सी की तरह खींच सकते हैं। ये देखिए लिंगर कर खासा, लेते हैं। मैं सिर्फ अपनी बात करूंगा, मैं दूसरों के बारे में नहीं, या ना मैं उनका वकील हूं, मैं अपनी बात करता हूं। मैं जो बात समझाता हूं सटीक टिका के, और मेरे पास एक बात के 10 जवाब हैं। खाली जहन बोर जहन होता है, बोर हो जाता है इंसान। आप खाली दिमाग के बंदे के साथ नहीं बैठ सकते। मैं अभी यकीन जाने मेरा दम घुट रहा है आपके साथ बैठते हुए, क्योंकि आपका ऊपर का खाना खाली है, बल्कि आपका खाना खराब है। सर मैं सवालात उस लेवल पे पूछ रहा हूँ ना जो मुआशरे के लेवल। आपको मुझसे सवाल करने के लिए मेरे इंटेलेक्ट लेवल की तरफ आना पड़ेगा। उस लेवल पे आप आएंगे तो आप बात कर सकते हैं, अदरवाइज ये सब जाया फजूल है। सर मैं आपके इंटेलेक्ट के लेवल पे आके बात करता हूँ। मुझे ये बताएं कि नफरत इस मुआशरे के अंदर बहुत तेजी से पनप रही है। नफरत रिश्तेदारों से, लोगों से, दोस्तों से, दुश्मनों से, हर किस्म की। इससे कैसे बचा जाए, कैसे पीछा छुड़ाया जाए, कैसे कंट्रोल किया जाए इसको? हुजूर अल्लाह इस पे बड़ी अच्छी बुक लिखी है, एक बहुत बड़े ऑथर गुजरे हैं रशिया के, व्लादिमीर पुतिन। उन्होंने कहा है कि इसके अंदर कि यू कांट बर्न द हाउस टू किल योर रैट। मतलब आप चूहे को मारने के लिए अपना घर ना चलाएं। घर ना जलाएं। ठीक है, तो आप ये कह रहे हैं कि नफरत उस आग की तरह जो घर को जलाती घर को जलाती है। नफरत में खान साहब हुजूरे वाला, आपने इतना आगे नहीं बढ़ जाना कि आपको वापसी का रास्ता ना मिले। नफरत सिर्फ आपको नुकसान देती है। कभी भी आपने किसी से नफरत का इजहार नहीं करना। मतलब जो दुश्मन है उससे भी नफरत नहीं करनी। आप देखें, एक मटके की मिसाल देता हूँ। मटके में आप जो चीज़ डालेंगे ना, ये पानी आपकी मोहब्बत होगा, वो आप पोर करते जाएं, वो जैसे जैसे लेवल बढ़ेगा, जितना कचरा सारा बाहर रह जाएगी, क्या रिस्पेक्ट, मोहब्बत, ये रह जाएगी। मतलब तो आप ये कभी आपने नफरत नहीं करनी। मतलब आपने अपने दुश्मनों से भी प्यार करना है। एक मिनट, हाँ, वालेकुम सलाम, कम होया कि नहीं? क्यों? मैं तेरियां लत्तां भन दियांगा। तू हजे जानदा नहीं मैनू, पता है ना फिर मेरा नहीं की गल कर रहा तू। शाह साहब क्या हो गया? शाह साहब इतना गुस्सा? और नफरत है खान साहब मुझे इस आदमी से। अभी आप कह रहे थे कि नफरत इतनी नहीं करनी चाहिए, किसी से नहीं करनी चाहिए। सारों से नहीं है, एक से है बस। शाह साहब आज आप गुस्से में भी हैं, आज आप थोड़े से अजीब से मुतहर्रिक हैं, आप मुझे भी बार बार तनकीद का निशाना बना रहे हैं। क्या हो गया? आप क्यों इतने परेशान क्यों हैं? नहीं यार, हद होती है किसी भी चीज़ की। देखें, नफरत आप बिल्कुल ना करें। मैं तो एक ही बंदे से, वो जो देखें जो आपको तंग करता है, नुकसान पहुंचाता है, इस हवाले से मैं बुक लेके आया हूँ। देखें, मर्डर इन सबर्बिया, कहें प्रोनाउंस करें इसको, मर्डर इन सबर्बिया। नहीं, गलत कह रहे हैं आप। मर्डर इन सबर्बिया, मर्डर इन सबर्बिया, सबर्बिया, सबर्बिया। और खान साहब ये वो किताब है कि पाकिस्तान में बैन है, लेकिन फिर भी मैं पढ़ रहा हूँ। सर ये इसमें क्या, ये तो बेसिक कोई फिक्शन बुक लग रही है, इसमें बैन करने वाली क्या बात है? इसको, इसके अंदर चरस है। किताब में चर्च है, जिक्र है उसका? नहीं, अंदर 150वें सफ़े पे किसी ने रोल करके रखी थी, मैंने देख ली, और मुझे इसका नहीं पता, मैं तो ये लाइब्रेरी से लेके आया हूँ। सर छोड़े, मुझे ये बताएं कि आप आज इतने गुस्से में क्यों हैं? आपने अभी फ़ोन पे एक बंदे को तड़ियाँ लगाई हैं, आप मेरे साथ आज बार बार भिड़क रहे हैं मेरे ऊपर, वजह क्या है सर? क्यों परेशान है? देखिए खान साहब, मोटिवेशनल स्पीकर भी एक इंसान है, उसने भी सारी ड्यूटीज़ देनी होती हैं। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल। हम भी तंग हो जाते हैं। एक हद होती है किसी चीज़ की। इंसान कब तक अपने आप को मोटिवेट रख सकता है, कब तक पॉजिटिव रह सकता है? नेगेटिविटी अपना थ्रेशोल्ड कर लेती है। सर आपको क्या चीज़ परेशान कर रही है? मैं जैसे आप, यानी मिसाल ले लें, आपने यूएसबी कंप्यूटर में लगाई है, नहीं गई, उसके बाद आपने उसका मुंह मोड़ के दूसरी तरफ से लगा दिया, ठीक है। इसी तरह आप, लेट्स सपोज चार्जर है, मोबाइल आपने लगा के जो है, मोबाइल में रात को आप सो गए, लेकिन सुबह उठें 0 है चार्जिंग, रात को पता चले जी बटन दबाना भूल गए, वो पीछे स्विच का। अब मुझ जैसा बड़ा बंदा, मैं अगर किसी मॉल में जाता हूँ तो
दरवाजे पे जो पुल होता है मैं उसको पुश कर देता हूँ, अब एकदम ध्यान आता है, शर्मिंदा हो जाता है बंदा, फीका हो जाता है, वो यूं करके हाथ फिर पीछे ले गया। अब पुल करो पुश करो यार, आपने जाना तो अंदर ही, दरवाज़ा दोनों तरफ से खुलेगा। मतलब आप इन चीज़ों की वजह से परेशान हैं जो ये मुआशरे छोटी छोटी माइनर चीज़ें हैं हुजूरे वाला, ये दिखने में आपको बड़ी माइनर लगती हैं लेकिन ये बड़ा काउंट करती हैं। सही कह रहे हैं, मतलब आप और मुझे नहीं पता कि आज की हमारी जो गुफ्तगू है ये किस सिमत जा रही है, लेकिन है मज़े की। शाह साहब ये बताएं कि आपको ज़िंदगी में सबसे बड़ा डिसीजन जो लेना पड़ा वो क्या था? बिजनेस के हवाले से, तालीम के हवाले से, किसी भी चीज़ से जो सबसे बड़ा आपने डिसीजन लिया है वो क्या था? हाँ साहब, ये आपने पहला सवाल किया है जो कि मुझे बहुत अच्छा लगा और नया सवाल किया। अभी पिछले हफ्ते मैंने एक डिसीजन लिया था, अपनी ज़िंदगी का सबसे बड़ा सबसे बड़ा मैं समझता हूँ मेरी लाइफ का डिसीजन था कि मैंने रात ब्रश कर लिया। मैं रोज़ करता हूँ, रूटीन का हिस्सा है सोने से पहले। बिल्कुल ठीक है। लेकिन मुझे एन ब्रश के बाद जो है, करने के बाद भूख लग गई। अब मैं तजब्जुब का शिकार पूरी रात ये कश्मकश में चलता रहा, ब्रश कर लूँ, किया हुआ खाना खा लूँ, ना खाऊं, खाऊं ना खाऊं, फिर करना पड़ेगा। मैंने नहीं खाया। ये आपकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा फैसला था? सबसे बड़ा डिसीजन। देखिए, डिसीजन मेकिंग में आप, गोरा क्या कहता है? गोरा दो चीज़ें कहता है। क्या सर? पहली मुझे याद नहीं, और दूसरी खान साहब मैंने आपको बतानी नहीं, क्योंकि अगर सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी यानी कि मैंने अपने हाथ पैर कटवा लिए, ये तो मैं अफोर्ड नहीं कर सकता। आई कांट अफोर्ड दिस। शाह साहब छोड़ें इस बात को, आप नहीं, देखिए बातों को छोड़ नहीं सकते, सारे पैसे ही बातों के हैं। बातें अगर आपने छोड़ दी, पैसे गए। अच्छा शाह साहब ये बताएं ना कि आजकल बड़ी बात चल रही है इकोसिस्टम के ऊपर कि इकोसिस्टम ये है, इकोसिस्टम को ये हो गया है। आप ये बताएं कि लोगों को कि इकोसिस्टम असल में है क्या? देखिए, इकोसिस्टम पे एक बड़ी अच्छी बुक लिखी है जॉर्ज हारमोनियम ने। उन्होंने कहा कि यार इकोसिस्टम सिर्फ मेरे स्टूडियो में आपको मिलेगा। इकोसिस्टम, या फिर एक मेरी पर्सनल रिसर्च है कि इकोसिस्टम आपको ये मैदानी इलाके, खुले इलाके, पहाड़ी इलाके, नॉर्दर्न एरियाज, यहाँ पे आपको मिलेगा। लाइक आप चोटी पे खड़े हैं, पहाड़ की एक तरफ खड़े हैं, एक तरफ खड़े होके आपने आवाज़ दी कासिम 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 कासिम, एक आवाज़, 3 जवाब पलट के आपके, ये आपका इकोसिस्टम है। सर ये एको होता है, मैं इकोसिस्टम की बात कर रहा हूँ। एको इको यही है। अच्छा, इको अलग है, एको अलग है। सर ये बताएं कि ये जो टॉक्सिक लोग होते हैं इनसे कैसे बचा जाए? देखिए, टॉक्सिक लोग जो हैं ये बड़ी बारीक वारदात करते हैं हुजूरे वाला, बहुत बारीक वारदात करते हैं, और इनसे बचना मैं समझता हूँ कि जुए शीर लाने के बराबर है, कोई अगर इनसे बच जाता है। अच्छा, क्योंकि टॉक्सिसिटी ये बहुत ख़तरनाक चीज़ है। नहीं सर, इनकी पहचान क्या है, इनकी निशानी क्या है कि पता चल जाए कि ये लोग टॉक्सिक हैं? देखिए, पहली बात तो ये हुजूर अल्लाह, टॉक्सिक जो बंदा है, टॉक्सिक लोगों की सबसे पहली बात ये है कि उनकी कोई निशानी नहीं होती। दूसरी सबसे बड़ी निशानी ये है कि उनकी आंखों के दरमियान टोरंटो से लेके वैंकूवर के बीच का जो फासला है उतना फासला होता है। और अगर आपने इनको चेक करना है, कभी आपको मौका लगे, तो टॉक्सिक जो लोग होते हैं साल में एक दफ़ा आप इनको एक मौके पे देखें, ये जब अपनी स्किन चेंज कर रहे होते हैं ना, तब आपको पता लगेगा हाँ ये टॉक्सिक है। और टॉक्सिक लोगों की हुजूरे वाला एक और निशानी है कि गरीब से गरीब बंदा मई जून जुलाई में आपको पहाड़ों में मिलेगा। ये लोग खज्जल ख्वार होते हैं, सिटीज़ में, शहर में घूम रहे होंगे, ये घूमने भी नहीं निकलते। अच्छा, इतने टॉक्सिक होते ये हैं? टॉक्सिक होते हैं क्योंकि अच्छा, इनको मुझे कोई चीज़ फैसिनेट करती नहीं, ये कहते हैं बस सब नू फाड़ के ना तुझे खराब कर लो। नहीं, मुझे शुरू में लगा कि आप सांप की बात कर रहे हैं। ये सांप और ये एक ही फैमिली है। टॉक्सिक लोग और सांपों सांप के ही कजन्स हैं और रिश्तेदार ही होते हैं। वैनम दोनों में ही है, एक अपना दांत से वैनम मारता है, एक अपना जुबान से मारता है। सर इनसे बचा कैसे जाए? इनसे सबसे बचने का आसान तरीका है, सेकंड्स में आप इन पे काबू आ सकते हैं। कैसे सर? आप इनके ऊपर चीनी फेंक के भाग जाएं, पीछे ना देखें, ये इनका सबसे आसान तरीका। सर इस मुल्क का नौजवान मुल्क से बाहर जाना चाहता है, लेकिन वीज़ा रिजेक्शन एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आप है। इतने कूड़ आदमी हैं, यानी कि मेरे इस जवाब पे आपने कोई रिएक्शन ही नहीं दिया। नहीं सर, मैं क्या कहूँ, चीनी फेंक के, ये अजीब। चले यार, आप आगे वाला सवाल करें यार, पता नहीं आज आपको क्या हो गया। वैसे खान साहब एक बात बताऊं, वेंटिलेटेड टेंट मैंने लाइफ में पहली बार देखी। सर वीज़ा रिजेक्शन से बचने का तरीका बताएं। वीज़ा रिजेक्शन से बचने का तरीका देखें, 90% हम गलती करते हैं।
हम एशियंस और ख़ास तौर पे पाकिस्तानी जो है अच्छा। कि वीज़ा रिजेक्ट हो जाता है। और सबसे ज़्यादा जो रेशो है वो अमेरिका का जब आप अप्लाई करते हैं बिल्कुल ऐसे वो रिजेक्ट करता है। देखें, सच बोलें, आपका वीज़ा रिजेक्ट होगा ही नहीं। सच बोलें, क्योंकि गोरा खान साहब बड़ा तेज़ है, गोरा बड़ा तेज़ है, वो आपकी आंख पढ़ लेता। आपने उसको सच कहना। अगर वो पूछता है आप उसको सच बताएं, हाँ जी मेरे चाचे का और मेरी चाची का आपस में उनके ताल्लुकात ख़राब चल रहे हैं, सच बोलना है आपने। नहीं, वो ऐसे क्यों पूछेगा कि आपके चाचा चाची के ताल्लुकात खराब हैं? हो सकता है, देखें इंटरव्यू कुछ भी पूछ सकता है। वो आपसे पूछेगा व्हाई यू वांट टू कम इन आवर कंट्री, व्हाट इज द पर्पस। ठीक है। आपने सीधा सीधा कहना, सच बताना है कि जी मैं वहां जाके गैंग बनाऊंगा और चोरियां करूंगा। सच बोलेंगे आपको वीजा वो यूं अलॉट कर देगा। सर, खुद शनासी कैसे मुमकिन है? कैसे खुद को पहचाना जाए कि मतलब मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ? मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ। जी। देखिए खान साहब, इस पे एक बड़ी अच्छी, इस पे भी लिखी है बुक सिगमंड फ्रॉइड ने, एन ईगल डूइंग गार्गल्स। किसने लिखी है ये किताब? सिगमंड फ्रॉइड ने लिखी है, एन ईगल डूइंग गार्गल्स, गार्गल्स। यानी कि एक चील गरारे कर रही है, ये बुक का टाइटल है। उसमें बड़ी खूबसूरत बात सिगमंड फ्रॉइड ने की है कि अपने आप को आपने पहचानना है कि मैं कौन हूँ। बहुत ही सहल तरीका, सेकंड में आपको पता चल जाएगा कि यार आप कौन है, कहाँ से आए। सर, क्या हल बताया इसका सिगमंड फ्राइड ने? आपने जेब से शनाख्ती कार्ड निकाल के देख लेना, उस पर आपकी सारी डिटेल है। मतलब परेशानी की कोई गल ही नहीं। ये अपना नैनो सेकंड्स में आपको पता चल जाएगा सूर्य वाला कि आपका ताल्लुक कहाँ से, कौन है आप। ये खुद शनासी है। ये खुशनासी है। सर छोड़ें इस बात को, आप ये बताएं कि आप मुल्कों मुल्कों घूमते हैं, पूरी दुनिया घूमते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं देखें कोई मुल्क ऐसा नहीं हो जो मैंने छोड़ा हो। तकरीबन मैंने सब मुल्क जो है वो घूम लिए, जबरदस्त। सबके कल्चर देख लिए हैं, सबकी जिद्दात देख ली हैं। बिल्कुल। ये जिताद के बारे में ही मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि आप पाकिस्तान को कैसे कंपेयर करते हैं दूसरे मुल्कों से? उधर क्या जिद्दत चल रही है? देखें, जापान से मैं बड़ा फैसिनेट हूँ। मैं देख के हैरान हो गया हूँ कि वो इतना आगे चल रहा है। वो 50 साल आगे है हमसे। हाँ। मतलब मैंने वहाँ देखा है, रोबोट का मुजरा देखा है मैंने उधर। जापान में? जापान में रोबोट का मुजरा देखा है। मतलब उसने 100 का नोट यूं उठाया मुंह से और यूं यूं भी किया। मज़े की बात ये हुई है कि उसका जो रोबोट शौहर था वो गैरतमंद था। वो आया, उसने उसकी बैटरी खींच ली। रोबोट का शौहर भी था? जनाब हुजूर अल्लाह, ऐसे ही नहीं आगे हुआ जापान। जापान बहुत आगे है। देखिए, आपके माँ बाप आपको पान खाने नहीं देते, आप ये चेक करें। हाँ, पान गलत चीज़ है। देखें, गुटखा, नस्वार, पान, तम्बाकू नोशी मुजरे सेहत है। लेकिन आप देखिए, एक मुल्क ने नाम भी पान पे रख दिया, जापान। और मैंने जापान के अंदर मैंने एक सिगरेट का टोटा नहीं देखा। तो ये हुजूरे वाला, आप स्टूडियो से बाहर निकलें। ये 2x4 का स्टूडियो आपकी लाइफ नहीं है। आपकी ज़िंदगी, आपने अपने आप को ना महकूम व महदूद व मलजूम कर लिया एक ही जगह पे। क्या इस पे खूब शेर का है कि गुमगश्ता नदारा में खाने दिल की जो ज़बू हाली है, तेरे साथ ही तेरे बात इत्मीनान तहफ़्फ़ुज़ है। क्या मतलब है इस शेर का जो किसी और मतलब जुबान नहीं में? पता। ये वन गो होता है और दोबारा होगा भी नहीं। ये बड़े मुश्किल अशार हैं। गालिब को पढ़ो, मीर को पढ़ो, गालिब को पढ़ो, मीर को पढ़ो, जॉन एलिया को भी पढ़ो, सबको पढ़ लो, तुम्हें लग पता जाएगा। ठीक है सर। आसान नहीं जिंदगी की रंजिशें राहें, तेरी भी कफस है, वो तुझे देख के ही बोल रहा है, तू ये देख। सर, हमारी लाइफ में हमारे इर्द गिर्द बहुत से लोग होते हैं जो हमें मैनिपुलेट करते हैं। हम जो चीज़ नहीं करना चाह रहे होते वो हमसे करवाते हैं। ये मैनिपुलेशन से बचने का, मैनिपुलेटर से बचने का कोई देखिए, तरीका बताएं। मैनिपुलेटर जो है वो बहुत ख़तरनाक जीव है, बहुत ख़तरनाक इंसान, हैवान है। ये आपके मुंह में अपने अल्फाज डाल देता है और आपसे वो चीज़ें करवा लेता है जो आप करना नहीं चाहते। यानी कि ये आपको ऑप्शन ही ऐसे देगा कि जो ऑप्शन आपके पास होता ही नहीं, कि यार आपके पास ऑप्शन ही नहीं बचता। आपने वो, यू हैड टू चूज दैट ऑप्शन जो आपको देगा। मैनिपुलेटर बहुत बरीक वारदात डालता है। मैं आपको मैनिपुलेट कर सकता हूँ अभी। कैसे सर करें? आप मर्द हैं या औरत हैं? मैं मर्द हूं सर। आप शेर हैं या शेरनी? मैं शेर हूं। आप हिजड़ा हैं या हिजड़ी? हिजड़ा। ये है मैनिपुलेशन, कि आपको मैंने चॉइस ही ऐसी दी है कि आप उस तरफ आपको मजबूरन जाना पड़ा।
अब हाथ बांधने से कुछ नहीं, हो गया जो होना था। जी सर, जो होना था वो तो हो ही गया है। एक दफ़ा फिर कासिम अली शाह साहब की डमी हमारे साथ मौजूद थी। असल वाले तो क्या ही बात है उनकी, लेकिन ये भी कम नहीं है। हमारे प्रोग्राम को आप लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, शुक्रगुजार हैं उसके, और जो नहीं करते उनसे दरख्वास्त है कि प्रोग्राम हुजूर अल्लाह, आपको प्रमोशन करने नहीं आ रही। देखिए ये यहीं पे आप लैक करते हैं। ये आपका फोटे है, आपका फोटे है, मेरा नहीं है। लेकिन मैं फिर भी आपके बिहाफ पे अपना हिस्सा डाल देता हूँ। बैठक गर्दी जो देख रहा है, मैं कहता हूँ कि इस शो को आपने ऐसा फैलाना है जैसे बुराई फैलती है। दैट्स इट, इससे ज़्यादा कुछ नहीं कहूँ। क्या क्या, क्या आपको बात नहीं करना आ रही। बहरहाल साइनिंग ऑफ करें। नाज़रीन, वी आर साइनिंग ऑफ, फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़। अच्छा खान साहब, इस किताब के अंदर एक कोड लिखा है, वो मुझे बड़ा फैसिनेट कर रहा है। सर वो क्या है? इसमें लिखा है कि कभी भी मुश्किल में अपने दोस्त को मैदान में छोड़ के आपने नहीं भागना। अच्छा, लेकिन अगर आपने जाना ही है तो आपने एक बात कहनी, छोटी सी, यार मैं क्या आया। ये मर्डर इन सबर्बिया में लिखा हाँ है। जी, मर्डर इन सबर्बिया में लिखा हुआ है। अच्छा खान साहब, ये लड़की की आप तस्वीर देख रहे हैं, ये भला किस चीज़ का इंतज़ार कर रही है? किस चीज़ का सर? ये देख रही है सब्जी वाला आया कि नहीं, क्योंकि आज इसने सब्जी बनानी है अपने शौहर के पसंद की।